ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस में साथ देने के लिए। गुड इवनिंग और हैप्पी सावत। और आप सबों को फिर से को सही सलामत रखें। थोड़े हैं पर परमेश्वर का महिमा और स्तुति कर सकते हैं और उसके वचनों को सुन सकते हैं। इस समय शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। सभी को खड़े हो जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए और इस समय के लिए प्रभु। तेरी सावत का हम सब स्वागत के लिए प्रभु यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कुछ भी वचन सुनेंगे प्रभु उस पर तेरी आशीष हो। तेरे गीतों को गाए, तूने साथ दिया, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी महिमा और तेरी अनुग्रह और तेरी स्तुति हो प्रभु, हम सबके बीच में हो। हर एक के पाप गुनाह को तू क्षमा कर। इस समय प्रभु इस कार्यक्रम का जो अभी उपस्थित करेंगे प्रभु, तूने हमें मौका दिया है, इसके लिए फिर से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को हम मांगते हैं प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम से। दया का सुन और शोक में ग्रहण कर, आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। हिंदी गीत पुस्तिका से गीत नंबर 5। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। सभी को खड़े हो जाएंगे। विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी में है शोभामान। वहाँ यीशु का थोड़ी देर
जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे आलाप। पिता ईश्वर को दान देने हार हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। सभी को सिर झुकाएंगे, आए प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु, आज अभी जो गाना गाएं प्रभु, विश्वास के साथ जो हम एक देश देखते हैं, पर इस देश के लिए प्रभु हम इंतजार कर रहे हैं। उस दिन के लिए हम सबों को तू स्वास्थ्य तंदुरुस्त रखना प्रभु, तेरे विश्वास में अटल रखना, और तेरे आगे चलने वाला बेटा बेटी तू हम सबों को बना। तेरी राहों में तू हम सबों को तू अगुवाई करना। अभी जो वचन सुनाऊंगी प्रभु, उस पर तेरी आशीष हो प्रभु। तू मेरी अगुवाई कर प्रभु, जिससे मैं तेरे वचन को मैं सुना सकूं। और इस सभा तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु। प्रार्थना को मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से, दया कर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि आज मुझे ये मौका मिला परमेश्वर का वचन में से सुनाने के लिए। नया नियम इब्रानी का, उसमें से मैं आप सबों को वचन सुनाने वाली हूँ, और एक दो पाठ इधर उधर का होगा। इब्रानी 11 का 1 से 25 तक। इब्रानी 11 का 1 से 25। ये विश्वास के द्वारा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रक्रम है। क्योंकि इसी के विश्वास में विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वासी से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वासी से हाबिल ने काइन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसी की यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और वह विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना
अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वासी से नूह ने उस बात के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के वचन के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मारिस में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के विपरीत बारिश से तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर निवासी नगर की बात जोहते थे, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच जाना था। इस कारण एक ही जान से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारे और समुद्र के तीर बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। यह सब विश्वासी के दास में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेशी की खोज में है और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसलिए उनका परमेश्वर कहलाने का उन्होंने नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सहमति है कि उससे मरे हुए में से जिलाया और उन्हें में से दृष्टांत की रीति पर वह उससे फिर मिला। विश्वासी से इसहाक ने याकूब और यासक को आने वाली बात के विषय में आशीष दी। विश्वासी से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपने लाठी के सिर पर सहारा लेकर दंडवत किया। विश्वासी से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। विश्वासी से मूसा ने माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि
बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। विश्वासी से मूसा ने समय होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए उन्होंने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। फिर हम लोग देखेंगे यूहन्ना 11:40। यूहन्ना 11:40 से 42 तक। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। उसके बाद फिर आखिरी देखेंगे हम लोग यशायाह 43:10। यशायाह यशायाह 34:10 में देखते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह रहा है, किसने देवता या एक मिनट रुके। यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतिष्ठित करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। इस समय हम हिंदी गीत पुस्तक से गाएंगे 95 हिंदी में से, आशीष तुझसे चाहते हैं। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। ना कोई
पिता हम आते हैं, हमसे तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत ही खताएं की है, राहे निकम में जफाई की है। हमने बहुत ही खताएं की है, राहे निकम में जफाई की है। सर्व से सर झुक जाते हैं, सर्व से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तू हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, भूलो जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी ही प्रेम को चाहते हैं, उसी ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। इस समय मैं